बच्चों, ओजस इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संजू खाचरिया और मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। बच्चों, पहली कक्षा में हमें हिंदी 2 किताबों में से पढ़ना है। एक है हिंदी सुरभि पाठ्य पुस्तक और दूसरी है अनुपम हिंदी व्याकरण। अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक में से हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना है हिंदी सुरभि पाठ्य पुस्तक में से। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर और व्यंजन और अ आ की मात्रा। बच्चों, आपने स्वर और व्यंजन तो कक्षा LKG और HKG में पढ़ा ही है, तो सबसे पहले मैं आपको उन्हीं का पुनरावर्तन करवाऊंगी। उसके लिए बच्चों, आपको आपकी पुस्तिका का पन्ना अंक 8 निकालना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्वर दिए गए हैं, जैसे कि आपको इन स्वरों को मेरे साथ ऊंचे स्वर में पढ़ना है। मैं जैसे पढ़ाऊँगी वैसे ही आपको पढ़ना है, जैसे कि अ आ इ ई उ ऊ रू ए ऐ ओ औ अम आहा। बच्चों, इस वीडियो को आपको बार बार देखना है, सुनना है और पढ़ना है, ताकि आपको स्वर अच्छे से आ सके। उसी प्रकार आपके पन्ना अंक 9 पर व्यंजन दिए गए हैं। व्यंजन को भी हम ऊंचे स्वर में पढ़ेंगे। आपको भी मेरे साथ पढ़ना है, जैसे क ख ग घ ण्य च छ ज झ झ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। बच्चों, इसी प्रकार आपको व्यंजन भी बार बार पढ़ने हैं, ताकि आपको स्वर और व्यंजन अच्छे से पढ़ना आ सके, उसको पहचानना आ सके और आप अच्छे से लिख पाए। अगर आपको स्वर और व्यंजन का ज्ञान नहीं होगा तो आप आगे अपने आप से पढ़ नहीं पाओगे और हिंदी में लिख भी नहीं पाओगे। तो बच्चों, आप मुझे ये बताओ कि स्वर से शुरू होने वाले शब्द क्या आपको पता है? पता ही होंगे, क्योंकि आपने कक्षा HKG में पढ़ा ही है, जैसे आम, इमली और क्या, इमारत, अलमारी, अंगूर। उसी प्रकार किसी व्यक्ति का नाम भी होता है स्वर से शुरू, जैसे कि अजय, ईशा, इति और आप भी ढूंढ सकते हो। उसी प्रकार व्यंजन से भी बहुत सारी चीज़ों के नाम शुरू होते हैं, जैसे कि कबर्ड, फिर क्या होता है, कमरा, फिर किसी फल का नाम सेब, फिर चीकू। उसी प्रकार किसी व्यक्ति के नाम भी हमें व्यंजन से दिखाई देते हैं या हम पढ़ते हैं, जैसे कि कोमल, क्रीना और आप ढूंढ सको, या फिर आपका खुद का नाम भी किसी स्वर या व्यंजन से शुरू होता होगा। बच्चों, अब है आपको होमवर्क की बारी। देखो, आपकी बुक का मीन्स पुस्तक का पन्ना अंक आपको 10 निकालना है। ये देखो, मैं दिखा रही हूँ पन्ना अंक 10। इसके ऊपर वर्णमाला दी गई है। वर्णमाला आपको लिखनी है और ऊंचे स्वर में
पढ़नी है। क्यों? क्योंकि आपको वर्णमाला सबसे पहले सिखाई गई भी है। ये है आपका आज का होमवर्क। होमवर्क को हम गृह कार्य आज से बोलेंगे। होमवर्क को बोलेंगे गृह कार्य। तो ये वीडियो के अंत में आपको वर्णमाला अपने आप से लिखनी है बिना किसी की सहायता लिए। अब बच्चों आपको निकालना है पन्ना अंक 11। पन्ना अंक 11 यहाँ पे भी अभ्यास दिया है। अभ्यास में है चित्रों के नाम का पहला वर्ण लिखिए। जैसे यहाँ पे छाते का छ लिखा है वैसे ही आपको भी सभी चित्रों को पहचानना है और उनके नाम का पहला वर्ण लिखना है। मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है, फिर भी मैं व्हाट्सएप के हमारा जो ग्रुप है उसमें इन सभी क्लास वर्क का फ़ोटो डालूँगी। बच्चों अब आपको निकालना है अपनी पुस्तक का पन्ना अंक 12। इसमें आप देख सकते हो अ बिना मात्रा का, मीन्स कि अ की मात्रा नहीं होती। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्वर से मात्राएं बनती है, वर्ण व्यंजन से मात्रा नहीं बनती। स्वर की मात्रा व्यंजन को लगती है तभी शब्द बनता है। तो हम इस कक्षा में वही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको अपनी किताब का पन्ना अंक 12 निकालना है और मेरे साथ पढ़ना है। रथ, कमल, मगर, अदरक, अजगर, उपवन। अब आपको ऊंचे स्वर में मेरे साथ पढ़ना है। घर, जग, बल, मन, बटन, मटर, महल, शहर, नटखट, सर्कस। उसी प्रकार आपको नीचे दी गई 4 लाइन अपने आप से बिना किसी की सहायता लिए पढ़ना है। आप जब तक अपने आप से नहीं पढ़ोगे तब तक आपको हिंदी पढ़ना नहीं आएगा। अब बच्चों आपको निकालना है आपकी पुस्तक का पन्ना अंक 13। पन्ना अंक 13 उसमें दिया है आ की मात्रा। देखो आ की मात्रा ऐसी होती है। आपने कक्षा HKG में पढ़ा ही है। सभी मात्राओं का ज्ञान आपको कक्षा HKG में मिला ही है, लेकिन फिर भी हम पहली कक्षा में पढ़ने वाले हैं। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो र को आ की मात्रा लगी तो बना रा, ज को आ की मात्रा लगी तो बना जा। पूरा शब्द बनता है रा जा। उसी प्रकार भ को आ की मात्रा लगी तो भा, ल को आ की मात्रा लगी तो ला, तो पूरा शब्द बना भा ला। उसी प्रकार आप अब मेरे साथ पढ़ोगे छा ता, ता रा, ता ला, मा ला। अभी नीचे दिए गए शब्दों को हमें ऊंचे स्वर में पढ़ना है। ह वा, त वा, ह रा, ज ला, छ नहीं, छा ल, सा ल, खा ना, जा ना, गा ज र, ह ल वा। उसी प्रकार आपको भी ऊंचे स्वर में अपने आप से पढ़ना है। एक एक मात्रा अगर आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से पढ़ना और लिखना आ जाएगा। अब चलो आगे पढ़िए और समझिए। देखो मा आए, रामा मामा आए, मामा नाना का छाता लाए, मामा नाना का काला छाता लाए, रामा आ गाना
गा। इसी प्रकार आपको भी बार बार ये पढ़ना है और दोहराना है, जिससे कि आपको अ और आ की मात्रा समझ में आ सके और आप पढ़ सकें। बच्चों, हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।